दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम प्रतिशत के अंदर पढ़ेंगे विद्यार्थी फेल पास संबंधी क्वेश्चन। हमारे पास विद्यार्थी से संबंधित, स्कूल से संबंधित, फेल पास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हम प्रत्येक टाइप को इस भाग में सोल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। देखिए, 20% अंक प्राप्त करने के बाद 30 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी 32 अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 42 अधिक अंक प्राप्त किए, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत होगा। देखिए, एक पास होने के लिए, जो पास होने के लिए एक सीमा होती है कि इस सीमा पर नंबर लेके आने पर क्या हो जाता है, आदमी पास हो जाता है। इससे क्या हुआ कि अगर ये व्यक्ति जो है, इसने 32% अंक प्राप्त किए हैं, कितने 32%, और इसने प्राप्त किए 20%, किंतु 20% वाला जो है उसको पास होने में कितने अंक की कमी पड़ गई, 30 अंकों की कमी पड़ गई। देखिए, अगर 30 अंक और लेके आता 20% वाला तो पास हो जाता, और जो 32% अंक लेके आ रहा है वो कितना कर रहा है, न्यूनतम अंकों से 42 अंक क्या लेके जा रहा है, अधिक लेके जा रहा है। इस बात को ध्यान से समझो कि जो 20% अंक प्राप्त कर रहा है वो 30 नंबर से रह रहा है। इसका मतलब जो है, पास होने के लिए जो नंबर चाहिए उससे वो कम लेके आ रहा है। कितने अंक कम लेके आ रहा है, 30 अंक कम लेके आ रहा है। और जो 32% अंक प्राप्त कर रहा है वो ज्यादा नंबर लेके आ रहा है, कितना, 42। अगर ये 42 कम भी लेके आता तो भी पास हो जाता, और ये 30 ज्यादा लेके आता तो पास हो जाता। तो अब देखिए, हमें देखना है इनके प्रतिशत का अंतर। तो यहां से यहां जो अंक का प्रतिशत दिख रहा है आपको, कितने का प्रतिशत का अंतर लग रहा है, 12% का अंतर लग रहा है। यानी कि इस लड़के और इस लड़के के बीच में 12% का क्या है, अंतर है। लेकिन अगर नंबर की बात करें हम, तो नंबर का जो अंतर है वो कितना है, 72 अंकों का अंतर है। तो अब देखिए, यहां से हमें पता चल गया कि 12% जो है वो 72 अंकों के बराबर है। तो 1% जो होगा वो 12/72 12 छिकी 72, 6। 1% जो है वो 6 अंकों से बनता है। देखिए, 12% 72 अंकों से बनता है, तो 1% 6 अंकों से बनता है। यानी 6 अंक होते ही 1% बन जाता है। अब हमसे पूछा गया है उत्तीर्णांक प्रतिशत होगा कि जिस पर वो पास हो रहा है। उत्तीर्णांक का मतलब होता है जिस पर पास होता है, उत्तीर्णांक जिस पे पास हुआ जाता है, और एक होता है पूर्णांक जो टोटल अंक होते हैं। तो ये उत्तीर्णांक जिस पर पास हुआ जाता है, पास किस पे हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है पास। अब इसका प्रतिशत बताना है हमें, नंबर नहीं बताना, प्रतिशत बताना है। प्रतिशत बताने के लिए आपको पता है 20% पे तो ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो 20% तो हमें ये चाहिए। देखिए, इस लड़के के 20% प्लस 30 अंक, 30 अंक चाहिए, और 30 अंक को हमें प्रतिशत में बदलना है। 30 अंक को देखिए, 6 अंक जो है वो 1% के बराबर है, ठीक है। तो 1 अंक जो होगा वो 1/6% के बराबर होगा, और हमें चाहिए कितने का, 30 अंकों का पता करना है। तो 30 से गुना कर दीजिए। तो जब 30 से गुना कर देंगे, 6 पंजू 30, यानी कि कितना, 5%। देखिए, तो 5% इसमें और ऐड कर देंगे, हो जाएगा 25%। देखिए, 1% जो है 6 अंकों के बराबर है, और 30 का निकालना है। 6 पंजू 30, 5 से गुना किया तो यहाँ पे 5% से गुना कर दो। सीधा ओरली आप कर सकते हो कि 6 अंक 1%, तो 6 पंजू 30, तो 5%। 25 और 5 वो 20 और 5 25%। 25% अंक अगर ये लड़का लेके आता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। ये 20 लेके आया है, 25 लेके आता तो पास हो जाता, ठीक है। तो 25% इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसे ट्रिक से देखेंगे एक बार कि ट्रिक्स क्या होती है। देखिए, जैसे इसके लिए ट्रिक भी होती है। ट्रिक जो होती है वो पूर्णांक के लिए होती है। पूर्णांक के लिए ट्रिक यूज की जाती है। पूर्णांक इक्वल टू अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर।
गुना 100। देखिए ये कैसे ट्रिक्स कैसे बनी। पूर्णांक का मतलब होता है हमें 100% का निकालना है। पूर्णांक जितने नंबर टोटल नंबर है उनका निकालना है। अंकों का अंतर, अब देखिए जब भी 2% की बात, दो चीजों की बात करेगा तो एक बताएगा आपको इतने पे वो फेल हो गया और इतने पे वो पास हो गया, तो इन दोनों का अंतर जो है नीचे प्रतिशत का अंतर, तो वही जैसे हमने अभी निकाला था, तो इनका जो अंतर था वो कितना था 12%। अब 12% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, तो इन दोनों अंकों का अंतर। तो यहाँ अंतर का मतलब ये नहीं है 30 में से 42 माइनस करेंगे, मतलब ये है कि पास होने से इसने इसने, देखिए एक ये है और एक ये है, तो ये जो पास हो रहा है यहां से, तो इससे इसका और इसका जो अंतर है उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इन दोनों के प्रतिशत का अंतर बताया है, इन दोनों का अंतर पूछा है। और यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस नहीं करना, दोनों को प्लस करना है, क्योंकि इन दोनों का अंतर लिया है तो इन दोनों के नंबरों का भी अंतर लेंगे। यहां से 30 ज्यादा से 42 ज्यादा है ये आदमी, इससे 30 ज्यादा से भी 42 ज्यादा आगे है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 30 प्लस 42, यहाँ 30 प्लस 42 कर देंगे। ये 12 कैसे करेंगे, 32 माइनस 20 गुना 100 कर देंगे, 72/12 गुना 100। और इसका मतलब हम डायरेक्ट ओरली भी कर सकते हैं इसको। देखिए हम देख लेंगे कि अंतर कितने का है, 12% का अंतर जो है वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो 1% का अंतर 72/12, और हमें 100 का निकालना है टोटल, तो 100 का लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। वही ये ट्रिक्स बन के आ जाती है, लेकिन ये बन के आती है पूर्णांक के लिए, उत्तीर्णांक के लिए नहीं, पूर्णांक के लिए, टोटल अंक के लिए। अब टोटल अंक यहां से निकालेंगे, 12 6 की 72, यानी कि 600 अंक का ये क्या है, पूरा टोटल पूर्णांक है। लेकिन हमसे पूछा है उत्तीर्णांक। अब हमारे पास पूर्णांक आ गया, पूर्णांक कितना आया है, पूर्णांक हमारे पास आया है 600। फिर अब निकालना है उत्तीर्णांक। अब उत्तीर्णांक निकालने के लिए वापस 20% निकालना पड़ेगा, तो 600 का 20% निकालेंगे, कितना हो, 600 का 20% लेंगे, और एक है 30 अंकों के लिए, तो देखिए 20% तो एक हो गया, प्लस इस 30 के लिए निकालेंगे, 30 जो होता है वो 600 पे कितना प्रतिशत होता है, ये निकालेंगे, 5% होता है, वही निकल के आएगा 25% प्लस 5%, 25%। अब देखिए ट्रिक से करने का यही एक नुकसान होता है कि कभी तो लॉन्ग पड़ जाता है, कभी शॉर्ट पड़ जाता है, और यहाँ पे ट्रिक्स में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसको अगर हमने समझ लिया एक बार अगर किसी चीज की बेसिक समझ ली हमने, तो हमें ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ट्रिक क्या होती है, आप कितनी ट्रिक याद करोगे, हर चीज के लिए अलग अलग ट्रिक है। इसमें 100 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और अलग अलग ट्रिक। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले जिसकी कोई ट्रिक्स आपने पढ़ी नहीं हो या आपको याद नहीं हो, तो वहां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ट्रिक्स का यूज करना ही नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक चीजें समझनी है कि भाई इनके बीच का अंतर जो है वो 12% का अंतर है, 12% का अंतर है, और जो किसके बराबर है, इनके नंबरों के अंतर के बराबर। नंबर का अंतर कितना है, 72 नंबर का अंतर है, यानी 12% जो है वो 72 के बराबर है। तो 1% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 72/12 बराबर 6 के अंकों के बराबर होगा, 6 अंकों के। अब आपसे अगर प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत बता देंगे, आपसे टोटल पूर्णांक पूछे तो 6 अंक 1% के बराबर है, 100% 600 अंक हो गए। उत्तीर्णांक पूछे तो आप बता देंगे कि देखिए यहाँ पे 20% है और 30 अंक और चाहिए, 30 के लिए क्या, 6 के लिए 1%, तो 30 के लिए कितना 5%, 20 प्लस 5 कितना हो गया, बता देंगे आप, 20 प्लस 5 25। आपसे ये पूछे कि भाई ये बताइए कि उसने कितने अंक ज्यादा, कितने प्रतिशत अंक ज्यादा प्राप्त किए, इस आदमी ने कितने प्रतिशत अंक ज्यादा प्राप्त किए, तो इसने कितना लिया है, 32% अंक प्राप्त किए हैं। अगर वो 42 अंक प्राप्त कर रहा है तो 42 अंक प्राप्त कर रहा है कितने ज्यादा, इसको प्रतिशत में पूछ ले तो आपको पता है 1% 6 के बराबर है, 6 का भाग दीजिए, 6 7 42, यानी कि उसने कितने प्रतिशत ज्यादा प्राप्त कर लिए, 7% ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए। 6 7 42, 7, 6 का भाग देंगे 7, तो 7% उसने क्या कर लिया, ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़े और उसको समझे कि वो क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? 3:2। देखिए, किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है? बालिग देकर नाबालिग पूछा है आपसे। तो देखिए, ये लड़के और लड़कियां हैं। अब हमें प्रतिशत कैसे मिलता है? जैसे कोई संख्या है 150 और 100, अगर हमें इसका प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करते हैं? किसी फिक्स चीज से कट करते हैं। जैसे 50 से कट किया, 0 से 0 कट हो गया, 5 से कट किया, 5 या 15, 5 दूनी 10। अगर और कटता तो और किसी चीज से काट देते। हमें 600 और 800 का निकालना हो तो क्या करेंगे? 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8। और कट रहा होता तो उससे भी काट देते। यानी कि हमने यहाँ पे किससे काटा? देखिए, इसको 200 से काटा है। 200 गुना 3 600, 200 गुना 4 800। यहाँ पे भी हमने क्या किया? 50 से काटे। तो वो जो कोई चीज होती है जिससे हम काटते हैं, फिक्स नंबर होता है, उस फिक्स नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है? नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे मान लेंगे हम कि हमने इसको किसी चीज से जिससे काटा है वो है 100। तो यहाँ से लड़के आ जाते हैं अपने पास 300, क्योंकि हम मान सकते हैं 100। यहाँ पे 100 मान के हमने चला तो यहाँ पे हमारे पास लड़के आ गई 200। आगे क्या कह रहा है वो देखिए, इसको समझिए। ये हमने 100 मान लिए तो उस हिसाब से ये 300 हो गए और ये लड़कियां कितनी हो गई? 200 हो गई। अब आगे क्या कह रहा है कि लड़के लड़कियों की प्रतिशत अनुपात आ गया। यदि 20% लड़के, इसके 20% लड़के क्या है? बालिग है। 20% बालिग है तो हम डायरेक्ट नाबालिग निकाल दें। नाबालिग कितने हैं? देखिए, 20 अगर 20% बालिग है तो 80% क्या होंगे? नाबालिग। 25% बालिग है तो 75% क्या होंगी? नाबालिग होगी। भाई 100 में से माइनस कर देंगे। देखिए, बालिग होंगी या नाबालिग होंगी? 20 अगर 100 है तो 100 में से अगर 20% लड़के क्या है? बालिग है, तो 80% क्या होंगे? नाबालिग होंगे। 75% लड़की, 25% लड़कियां बालिग है तो 75% क्या होंगी? नाबालिग होगी। ठीक है, ये अपने पास आ गए नाबालिग। अब पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी नाबालिग है? दोनों को मिला के प्रतिशत में बताना है, एक एक का नहीं पूछा ना। इसमें इसे ऐसे पूछा कि कितने प्रतिशत लड़के नाबालिग है, कितने प्रतिशत लड़कियां नाबालिग है, दोनों का मिला के पूछा है। तो दोनों का मिला के पूछा है आपसे और दोनों की संख्या अलग अलग है। देखिए, दोनों की संख्या अलग अलग है। अगर 300 300 होते हैं तो हम 80 75 बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो हमें क्या करना होगा? दोनों का निकालना होगा। देखिए, लड़के कितने नाबालिग है? लड़के की बात करें तो कितने हैं? 80%। कितने का? 300 का। 300 लड़के हैं, उसका 80% निकाल लो, लड़के की संख्या आ जाएगी। इसी तरह लड़की की निकाल लो। लड़की की कितने से निकालोगे? देखो, 200 से निकालोगे, 200 का 75% निकालोगे, ये आ गई 150, ये आ गई 240। और टोटल की बात करें, टोटल विद्यार्थी लड़के या लड़की दोनों को ऐड कर दे तो 390 आ गए। 390 लड़के और लड़की क्या है? नाबालिग है। अब इनका प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो प्रतिशत बताना 390 प्रतिशत बताना है तो 390 नाबालिग है। लेकिन कितने में से है? यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की? 300 प्लस 200 500। 500 में से नाबालिग है। आपको पता है प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कितने में से कितना? 500 में से 390, 390 नाबालिग है, कितने में से? 500 में से। तो 500 में से 390 नाबालिग है। अब हमें प्रतिशत में बदलना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। 2 0 से 2 0 कट गए, 390/5%। और इसको डिवाइड कर देंगे, 5 7 35, 4 5 8 40, 78%। तो 78% जो है वो लड़के और लड़कियां क्या है? नाबालिग है। दोनों का आ गया कि 78% लड़के व लड़की, विद्यार्थी बोल सकते हैं हमें कि 78% विद्यार्थी जो है वो नाबालिग है। बालिग पूछता तो बता देंगे 22% क्या है? बालिग है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी स्कूल में लड़कों की संख्या व लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। वैसे ही ये क्वेश्चन है,
लड़के अनुपात लड़कियां। यहां पर अनुपात हमें 4:1 दे रखा है, तो वही 100 मान लेंगे कि 400 लड़के हैं और 100 लड़कियां हैं। आगे क्या कह रहा है, 75% लड़के को, इसके 75% को और इसके 70% को क्या हो रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ये छात्रवृत्ति नहीं मिलती इनको। तो आपसे पूछा है तो उन विद्यार्थियों को जिनको छात्रवृत्ति मिलती है का प्रतिशत होगा। इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो छात्रवृत्ति मिलने वाले कौन हो गए। देखिए 75 को नहीं मिलती इसका मतलब 25% को मिलती है, 70 को नहीं मिलती इसका मतलब 30% को मिलती है। तो 400 के 25% लड़के को क्या नहीं होती, 400 के 25% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो ये आ गया 400 का 25% निकाल देंगे लड़कों की संख्या। 100 के 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 25 चौक 130, 130 ऐसे विद्यार्थी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ये छात्रवृत्ति मिलती है, देखिए छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती का ये प्रतिशत है, ये छात्रवृत्ति मिलती है। तो इतने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब आपसे पूछा क्या है, का प्रतिशत होगा जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, इनका प्रतिशत बताना है, दोनों का कंबाइंड में बताना है। इसलिए 130 लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। और कितने में से है ये, 400 प्लस 100, 500 विद्यार्थी में से 130 को छात्रवृत्ति मिलती है। का प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 26% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, सॉरी छात्रवृत्ति कितने को मिलती है, 26% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। देखिए हमें दिया हुआ है किसका, फेल का दिया हुआ है। देखिए हिंदी की बात करें तो हिंदी में 52% विद्यार्थी जो है वो फेल हो गए। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में हमें 42% दे रखा है, 42% क्या हो गए, फेल हो गए। हिंदी में 52%, अंग्रेजी में 42% क्या हो गए, फेल हो गए। तो टोटल अगर हम जोड़े तो कितने होते हैं, देखिए 94% विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल हो गए। आपसे अब क्या दिया हुआ है, यदि 17% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषयों में फेल हो गए। अब देखिए इस बात को समझिए, 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 17% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो ये दोनों विषय में यानी हिंदी में भी फेल हुए हैं। देखिए ये टोटल है हिंदी में फेल होने वाले, 52% जो है वो हिंदी में फेल हो गए और 17% जो है वो दोनों विषयों में यानी हिंदी में भी फेल हुए हैं, अंग्रेजी में भी। तो टोटल 52 है, तो इसमें 17 को काउंट किया गया है। उसने कहा है कि 52% हिंदी में फेल हो गए और 17 दोनों में हुए हैं, तो इसमें भी इनको काउंट किया है 17% को और इसके अंदर भी काउंट किया है। 17% दोनों में हुए हैं, तो इसके हिंदी का जब फेलों की संख्या बताएंगे कि इतने विद्यार्थी फेल हुए हैं तो इन 17% को भी इसमें लेंगे। और जब अंग्रेजी की केवल अंग्रेजी की बात करेंगे 42%, तो उसमें भी इनको काउंट करेंगे। यानी कि 17 जो है वो इसमें भी काउंट हुआ है और इसमें भी काउंट हुआ है। टोटल कितने टाइम काउंट हुआ है, 2 टाइम्स। इसमें भी काउंट हुआ है, इसमें भी काउंट हुआ है। जबकि हमें करना कितने टाइम था, 1 टाइम करना था, 2 टाइम काउंट हुआ है। तो यहां से हम 17 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए 14 में से 7 गए तो 7 बचे, 8 में से 1 गए तो 7 बचे। तो 77% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब हमें बताना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। 77% तो फेल हो गए, अब हमें पास की बतानी है। तो टोटल 100 थे, 100 ही मानते हैं हमेशा, परसेंट लेते हैं 100 पे लेते हैं। तो 100 थे, 100 में से 77 क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास के लिए 77 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23%।
तो 23% विद्यार्थी जो है वो क्या हो गए, दोनों विषयों में पास हो गए। इसको समझ लेंगे। 52% हिंदी में फेल हुए हैं, तो इसको ये हिंदी में भी फेल हुआ है, अंग्रेजी में भी फेल हुआ है। तो ये जो विद्यार्थी है, जब हिंदी की बात करेंगे कौन कौन फेल हुआ है, तो इनमें भी आएगा, इनमें काउंट होंगे। और इन जब अंग्रेजी की फेल के बच्चों की बात करेंगे तब ये इनमें भी आ जाएंगे, क्योंकि ये अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं। तो ये 17 जो है 2 बार आएगा, और 2 बार आएगा, हमें एक बार ही काउंट करना है, क्योंकि इसमें भी वही आएंगे, इसमें भी वही आएंगे। 2 बार काउंट हो रहे हैं, टोटल नंबर काउंट करेंगे तो इसलिए इसको 17 2 बार आने के कारण एक बार माइनस कर दिया जाता है 77, और पास निकाल लेंगे, 100 में से 77 आ जाएंगे 23। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में, देखिए अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70, अंग्रेजी की बात कर रहा है, यहाँ पे बता रखा है 70%, और गणित की बात कर रहा है तो बता रखा है 80%। 80% विद्यार्थी पास होते हैं, ये पास होने वाले हैं, ठीक है। और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। अब देखिए, ये तो सिर्फ पास होने वाले विद्यार्थी है, और ये जो 10% है वो दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी है। तो ये फेल होने वाले विद्यार्थी है, तो ये 2 बार जब काउंट होंगे फेल में काउंट होंगे, पास में नहीं काउंट होंगे, क्योंकि ये तो पास होने वाले विद्यार्थी है। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या होगी, देखिए बात कर रहे हैं 70% अंग्रेजी में और 80% क्या है, गणित में, क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कि पास हो रहे हैं। तो फेल वाले कितने होंगे, 30%, और 20% क्या होंगे, फेल होंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, 30 + 20 क्या हो गए, 50%। और हमने क्या कहा था कि 50% क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन यहाँ पे दे रखा है 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, इसमें भी फेल हुए हैं, इनमें 10% इसमें भी काउंट हुआ है, और 10% इसमें भी काउंट हुआ है, 2 बार काउंट हुए हैं। देखिए, इसमें भी वो 10% आता है, इसमें भी 10% आता है। तो दोनों के ऐड में से एक 10 माइनस कर दे तो टोटल आ जाएंगे कि 40% विद्यार्थी जो है वो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो पास विद्यार्थी कितने होते हैं, देखिए 100 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे फेल को। देखिए 100 विद्यार्थी है, 100 में से क्या है, 40% फेल हो रहे हैं, तो 60% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक पहले क्वेश्चन के जैसे ही है, अंग्रेजी में दे रखा है आपको 70 और 80, लेकिन यहाँ दे रखा है पास होने वाले, और जो 10 दे रखा है वो आपको फेल का दे रखा है। तो हमें पहले फेल निकालना होगा कि 30% तो अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, 20% गणित में फेल हो रहे हैं, टोटल फेल हो रहे हैं 50%, जो अंग्रेजी में भी हो रहे हैं और गणित में भी हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो है वो 10% ऐसा जो दोनों विषय में, ये केवल गणित और केवल अंग्रेजी की नहीं है, इसमें 10% ऐसा भी है जो दोनों विषय में फेल हुए हैं, इसमें भी 10% ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं। यानी इन 10 को यहाँ पे भी काउंट किया गया है, यहाँ पे भी, इसको भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसका मतलब अगर 2 बार काउंट किया गया है तो एक 10 माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे कि केवल फेल की संख्या आ जाएगी, जो अपने पास आ गई। अब पास की निकालने के लिए 100 में से माइनस करेंगे तो 60% ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, फेल हुए, पास हुए हैं। अब अपने पास आगे और दे रखा है कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए हैं, यानी कि जो पास हुए हैं उनका नंबर और दे दिया आपको 144, 60% जो है वो 144 के बराबर है। देखिए, क्योंकि 60% प्राप्त हुआ है, ये पास हुए हैं, ये आपको पता है, और इसने दे दिया कि वो जो 100 पास हुए हैं वो कितने हैं, 144, यानी 60% जो है वो किसके बराबर है, 144 के बराबर है। अब आपसे पूछा है कुल अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी, और टोटल अभ्यर्थी 100% है, तो 60% बराबर 144, 1% बराबर 144/60, और आपसे टोटल अभ्यर्थी कुल की पूछा है, यानी 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। कट कर दीजिए, 6 से 144 को 6 दूनी 12, 2 बच गए, 6 चौक 24, और ये जीरो जो है ये जीरो राइट कर देंगे। यानी 240 विद्यार्थी थे जिसमें से 60% क्या हुए, पास, यानी कि 144 इसमें पास हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बस 60% की वैल्यू दे रखी है 144, तो 60% 144 के बराबर है, तो टोटल कुल सब विद्यार्थी पूछा, कुल विद्यार्थी 100% है, तो 100% से निकाल देंगे।
अगला देखिए, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। वही पास और फेल वाला क्वेश्चन आगे देखिए, पास हो रहा है और क्या हो रहा है, 30% अंक प्राप्त कर रहा है एक विद्यार्थी, और दूसरा विद्यार्थी जो है वो 40% अंक प्राप्त कर रहा है। दोनों का अंतर इसने दे रखा है कि 30 वाला तो 6 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, और जो 40% अंक प्राप्त करता है वो क्या हो गया, 6 अंक अधिक लेके आया। देखिए, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30 अंक प्राप्त करके 6 अंकों से फेल हो गया, अन्य प्रत्याशी 40 अंक प्राप्त करके पास होने वाले से न्यूनतम 6 अंक अधिक प्राप्त किए। पास से 6 अंक अधिक प्राप्त किए और इसने 6 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि यहां से यहां तक की बात करें 10% की वैल्यू हो गई 12 के बराबर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, तब अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक है। देखिए, अधिकतम अंक आपसे पूछा है, कौन सा पूछा है, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक के लिए देखिए आपको पता है क्या होता है, 10% जो है वो 12 के बराबर है, तो आपको 100% की बतानी है तो क्या कर देंगे, 120 अंक होगा। 120 अंक जो है वो अधिकतम अंक है। देखिए आगे देखते हैं, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30 अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। ये वही क्वेश्चन है, पास होने से 30 अंक क्या मिले हैं, इसको 30 अंक मिले हैं और वो 12 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा जो विद्यार्थी है उसको 40% अंक मिले, दूसरा जो विद्यार्थी है उसको 40% अंक मिले और वो 28 अंक अधिक से क्या हो गया, पास हो गया। देखिए, एक विद्यार्थी को, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40 अंक मिले और उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए नियत अंक है। अब आपको पास होने के लिए ये यहाँ के लिए अंक पूछा है, नियत अंक, यहाँ प्रतिशत नहीं अंक पूछा है। देखिए 30, जब 30% लेके आ रहा है तो 12 अंक उसको क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। जब 40 लेके आ रहा है तो 28 अंक उसको ज्यादा आ गए। ठीक है, तो दोनों का अंतर जो है वो कितने प्रतिशत का है, 10% का है। लेकिन नंबर की बात करें तो कितने नंबर का है, देखिए 28 और 12 40 अंकों का है, यानी 10% जो है वो 40 के बराबर है, 40 के बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए 10% जो है वो 40 के बराबर है, आपको 12 अंकों का निकालना है। देखिए अंकों का निकालना है, पास होने के लिए नियत अंक है 30% के लिए। देखिए 30% के लिए निकालना है, 10% 40 के बराबर है, 30% कितने के बराबर होगा, 40 या 120 अंकों के बराबर होगा। 10 जो है वो 40 के बराबर है, तो 30 किसके बराबर होगा, इसको 3 से गुना कर देंगे, 120 के बराबर होगा। और 30% तो इसने लेके आया, यानी इसने 120 अंक प्राप्त किए हैं। पास होने के लिए इसको 12 अंक की और जरूरत थी, तो 12 अंक और जोड़ देंगे। पास के लिए कितना चाहिए हमें, 30% चाहिए प्लस 12 अंक चाहिए, तो 30% निकाल लिया, 120 अंक चाहिए प्लस 12 अंक चाहिए, यानी 132 अंक की हमें क्या है, जरूरत है। 132 अंक पर क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। तो पास होने के लिए अंक पूछा है और अंक हो गया अपने पास 132। देखिए यहाँ पे भी वो फॉर्मूला काम नहीं आता, वहां पे उत्तीर्णांक का जो फॉर्मूला है पूर्णांक का, तो वो पूर्णांक निकाल के देता है यहाँ से आपको। यहाँ से आपको देखिए अंकों का अंतर जो है वो 40 बटे प्रतिशत का अंतर 10 गुना 100, तो यहाँ से ऐसे कट करते हम, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट हो जाता, 400 अंक का वो पेपर है। अब हमें 400 अंक नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि पास होने के लिए नियत अंक कितने हैं, तो फिर 400 का 30% निकालते और फिर 12% निकालते। तो 400 का अगर 30% निकाला जाता तो यहाँ 4 या 12 120 आता, प्लस में ये 12 अंक जो है वो ऐड करते तो आता 132। इसलिए ट्रिक्स जो है वो फिक्स क्वेश्चन के लिए होती है कि इस क्वेश्चन पे ये फिक्स बैठेगी। वहां घुमा के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ट्रिक से नहीं होगा, ट्रिक से करोगे तो लंबा होगा, जैसे ये हो रहा है ट्रिक से। तो आप ऐसे क्या है, इसके बेसिक को समझे, बेसिक को समझेंगे तो आप क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा में जिसने पूर्णांक 500 थे, टोटल पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले,
उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तब तदनुसार ए को 360 अंक मिले हो तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले। यहाँ देखिए ए बी सी और डी की तुलना कर रहा है। देखिए जब भी कभी ए बी सी डी की ऐसे तुलना करे, किसी भी की तुलना करें, तो आपको एक वो लेना है जिसका लास्ट है, जिससे सबका संबंध दिया हुआ है। देखिए ए को बी की अपेक्षा 10% मिले, यहाँ बी लेते हैं, बी को 100 लेते हैं, तो फिर बी का भी संबंध दे रखा है किसके साथ, बी को सी के साथ दे रखा है, तो बी का संबंध सी के साथ परिवर्तित हो जाएगा। फिर आगे देखिए सी को डी की अपेक्षा 20% कम, तो डी जो है वो अपने पास नहीं दे रखा, डी को हम 100 ले लेते हैं, डी को कितना मिला 100, तो डी से हम ऐसे मानेंगे तो अपने पास फटाफट 100 हो जाएगा। देखिए सी को डी की अपेक्षा 20 अंक कम मिले, अगर इसको 100 मिले तो इसको 20 अंक यानी 80 मिले। हमें लास्ट में वो मानना है जिसकी वैल्यू नहीं दी गई या जिससे सभी का संबंध है। तो देखिए डी का संबंध सी के साथ दे रखा है कि डी से सी को 20 अंक कम मिले, इसको 100 मिले तो इसको कितना मिला 80 मिला। आगे बता रखा है बी की अपेक्षा, देखिए बी को सी की अपेक्षा 25 अंक अधिक मिले, 80 का 25% निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, देखिए 5 दूनी 10, 5 25, 8 5 40 बटे 2 यानी कि 20, 25% यानी 20 अंक क्या मिल रहे हैं, इसको अधिक मिल रहे हैं। तो देखिए 80 का 20% क्या हो, 20 अंक और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, बी को भी कितने मिल रहे हैं 100 अंक मिल रहे हैं। आगे कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 10 अंक कम मिले, इसको 100 मिल रहा है तो इसको 10 अंक 100 पे 10% 90 होगा। देखिए लास्ट वाले को मान लेंगे 100, इसने कहा कि सी को इससे 20% कम मिले, इसका 20% 20 होगा, 100 का हमेशा 100 इसीलिए मानते हैं क्योंकि वहां से प्रतिशत निकालना आसान होता है। 20% कम यानी 80 मिला, इससे इसको 25% अधिक, 80 का 25% निकाला 20, जो इसको इससे 20 अंक अधिक मिले तो इसको 100 मिले, 100 का इससे इसको 10% कम, 20 से ए को 10% कम, इसको 100 मिल रहा है तो इसको मिले 90। अब देखिए अब आपसे क्या कहा है, ए को 360 अंक मिले हो, यानी ये 90% जो है वो किसके बराबर है, 360 के बराबर है। या हम प्रतिशत ले रहे हैं, ये बात याद रखना कि 90% जो है वो 100 के 360 के बराबर है। तो डी के पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो डी को बताना है। ए को 90% 360 के बराबर है तो 1% होगा 360 बटे 90, 90 जो है 360 के बराबर है तो 1 होगा 360 बटे 90। अब डी का बताना है, डी का कितना है 100%, तो 100% बराबर होगा गुणा 100। देखिए 1 0 से 1 0, 9 चौक 36, 4 कितने के बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे, और सब्सक्राइब के पास बेल आइकन को जरूर दबा लें। और दोस्तों नेक्स्ट भाग में मिलते हैं। अभी जो स्कूल संबंधी, विद्यार्थी संबंधी, फेल पास संबंधी जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हमने इस भाग में करवा लिए हैं। आगे नेक्स्ट भाग में हम अलग टॉपिक पर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।